हाय डियर, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं गेट 2023 के लिए तो ई कीड़ा आपको एक्सपर्ट ट्रेनर की हेल्प से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आपको गेट 2023 के लिए प्रिपरेशन करनी है तो बहुत अच्छे कोर्सेज और एकेडमिक कोर्सेज भी आपको यहाँ अवेलेबल हैं। तो आप एक बार जरूर विजिट कीजिए ekeeda.com पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है। एडिशनल डिस्काउंट के लिए हाईवे 10 कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें, जिससे आपको ये जो फीस है इसमें आपको डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल लिंक दी है, वहाँ से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। है एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। आज हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी आप किसी हाईवे प्रोजेक्ट्स और इवन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में किसी प्रोजेक्ट में वर्क करेंगे या आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर रहे होंगे, तो ये जो दो टॉपिक्स आज मैं डिस्कस करूँगा ये आपको वहाँ पर काम में आएंगे। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। देखिए, हम जनरली हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जैसे हम सबग्रिड का कॉम्पैक्शन करते हैं, तो सबग्रिड का कॉम्पैक्शन करने के बाद हमें उसका फील्ड डेंसिटी टेस्ट करना होता है। फील्ड डेंसिटी टेस्ट के लिए नंबर्स ऑफ टेस्ट बहुत अधिक होते हैं, तो ऐसी ही कंडीशन जहां पर नंबर्स ऑफ टेस्ट बहुत अधिक मात्रा में किए जाते हैं, जैसे हमारा क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट हो गया, सबग्रेड या सॉइल की फील्ड डेंसिटी का टेस्ट हो गया, तो वहां पर हमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिटरमाइन करना होता है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया शैल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द मीन डेंसिटी इज नॉट लेस देन द स्पेसिफाइड डेंसिटी प्लस। और यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए 1.65 माइनस 1.65 डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ सैंपल की पावर 0.5, या इसे आप अंडर रूट नंबर्स ऑफ सैंपल भी पढ़ सकते हैं, और इसे मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड डेविएशन से। आगे क्या लिखते हैं? हाउएवर फॉर अर्थवर्क इन शोल्डर्स अर्दन एंड इन द सबग्रिड एट लीस्ट वन सेट ऑफ 10 डेंसिटी मेजरमेंट शैल बी टेकन फॉर एवरी 2000 square meter for the compacted area. In other respect, the control shall be similar to that described earlier. देखिए, इस फार्मूले से जो भी वैल्यू हमारी निकल के आती है उस वैल्यू को हमें स्पेसिफाइड डेंसिटी में जोड़ना है, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कहलाएगा। कहने का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ डियर। सपोज कीजिए हमारा स्पेसिफाइड डेंसिटी है 97%। ये हमें अक्सर देखने को मिलता है कि हमें जो फील्ड कॉम्पैक्शन चाहिए वो प्रोक्टर डेंसिटी का 97% या 98% या 95%, जो भी वाट एवर स्पेसिफाइड है वो हमें स्पेसिफाइड डेंसिटी यहाँ पर हमने लिख ली है जो है 97%। अब हम इस फार्मूले से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे मार्जिन की, कि हमें इसमें कितना और एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। तो वो एक्स्ट्रा मार्जिन हम सपोज करते हैं इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करके एक्स्ट्रा मार्जिन निकाल लेते हैं। वो आ गया मान लीजिए 0.3, ठीक है, 0.3 आ गया। तो हमारा जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा फील्ड डेंसिटी के लिए वो होगा 97.3%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो भी टेस्ट करेंगे, टेस्ट रिजल्ट बनाएंगे, वो टेस्ट रिजल्ट की जो मीन वैल्यू है वो हमारी 97.3% से ज़्यादा होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का मतलब यही होता है। और एटलीस्ट जब भी आप फील्ड डेंसिटी टेस्ट के लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का डिटर्मिनेशन करेंगे तो आपको मिनिमम एक सेट टेस्ट करना है, और उस एक सेट में 10 पिट होना चाहिए डेंसिटी मेजरमेंट के, और वो 10 पिट आपको विद इन 2000 स्क्वायर मीटर एरिया में करने होंगे। इसके अलावा अगर हमारी सबग्रिड के अलावा, सॉइल के अलावा WMM की बेड है, GSB की बेड है या कोई अदर बेड्स है, तो उसके लिए भी यही कंडीशन, यही फार्मूला अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म्स है, यहाँ पर हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए डियर फ्रेंड, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर नंबर्स ऑफ टेस्ट की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर जो उनकी रिजल्ट्स होते हैं या जो हमारे वैल्यूज होती हैं वो एक दूसरे से डेविएट हो सकती हैं। उनकी जो वैल्यूज है वो एक दूसरे से प्लस माइनस में डेविएट हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनकी एक स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हम फील्ड डेंसिटी टेस्ट के लिए भी निकालते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए भी निकालते हैं। जब हम कंक्रीट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की आवश्यकता पड़ती है।
तो ये जो फार्मूला है डियर स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है। आप किसी भी कैलकुलेशन के लिए, किसी भी वर्क के लिए, किसी भी टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी कैलकुलेट करेंगे, यही फार्मूला हमें वहाँ पर यूज में आता है। तो अगर आप एक साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करना जानते हैं तो आप इजीली इस फार्मूले से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको जो मेथड आज बता रहा हूँ बहुत ही इजी मेथड, और आप सिंपल कैलकुलेटर से, या कैलकुलेटर नहीं भी है तब भी आप इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे डियर फ्रेंड। यहाँ पर हमारा जो सिग्मा है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन इन ग्राम पर सीसी, एन है यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ डेंसिटी मेजरमेंट, एक्स आई है वैल्यू ऑफ ड्राई डेंसिटी इन ग्राम पर सीसी, और एक्स है हमारी मीन डेंसिटी। ये वैल्यूज हमें चाहिए होंगी, इसकी हेल्प से हम स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कर पाएंगे। चलिए हम एक्सेल शीट की हेल्प से आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा हेडर आप देख रहे हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ अर्थवर्क फील्ड डेंसिटी के लिए हम अर्थवर्क की फील्ड डेंसिटी के एग्जांपल से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया निकालना सीखते हैं। सपोज करते हैं कि हमारा जो सॉइल का बेड है या सबग्रेड का बेड है, उसका जो एमडीडी है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है, वो है 1.850 ग्राम पर सीसी। फील्ड डेंसिटी के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए नंबर्स ऑफ पिट मिनिमम हमें 10 रखना होते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर्स ऑफ पिट हमें लेना है। रिक्वायर्ड कॉम्पैक्शन है, या इसे हम स्पेसिफाइड कॉम्पैक्शन परसेंटेज भी बोलते हैं, वो है 97%। ठीक है, चलिए अब एक एक्सेल शीट प्रिपेयर करते हैं डियर हम, जिसमें हम सीरियल नंबर में ले लेंगे 1 से लेके 10 पिट हम यहाँ पर लेते हैं। और यही अगर आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए करेंगे तो मिनिमम 30 सैंपल या 90 क्यूब वहाँ पर आपको लेना होते हैं, और फील्ड डेंसिटी के लिए हम मिनिमम 10 पिट ले लेते हैं। यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक 10 पिट हमने लिए हैं, उनके चैनेज भी हमने, उनके रेस्पेक्टिव चैनेज भी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब एग्जांपल के लिए जो हमारा पिट नंबर 1 है उसका चैनेज है 150 मीटर, और वहाँ पर हमने फील्ड डेंसिटी का टेस्ट किया तो हमें जो फील्ड डेंसिटी मिली वो मिली 1.831 ग्राम पर सीसी। फिर हम नेक्स्ट कॉलम में निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन, जिसे हम एक्स वार भी बोल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन कैसे निकाला जाता है, जो हमारी फील्ड डेंसिटी आई है 1.831। ओके, एक कैलकुलेशन करके मैं आपको समझा देता हूं। हमारी फील्ड डेंसिटी मिली हमें 150 मीटर पे 1.831। इसको आपको डिवाइड करना होता है लैब डेंसिटी से या एमडीडी से, जो है हमारी 1.85, वो मल्टीप्लाई कर देना होता है 100 से। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है 98.9729, इसको राउंड अप करके आप 98.973 लिख सकते हैं। यही हमारा कहलाता है परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो हमारे 10 पिट्स हैं, 10 पिट्स पर पहले हम उसकी फील्ड डेंसिटी निकाल लेंगे, जिसे हम फील्ड ड्राई डेंसिटी, एफडीडी का फुल फॉर्म होता है फील्ड ड्राई डेंसिटी, निकाल लेंगे। और फिर उन ईच चैनेज पर हम उसके परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन भी कैलकुलेट कर लेंगे, जिसे हमने एक्स वार यहाँ पर दिखाया है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये 3 डिटर्मिनेशन आप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें करना होगा जो हमारी एफडीडी है, ठीक है, इन एफडीडी की हमें, ये जो 10 पिट्स की एफडीडी है, ठीक है, या आप दूसरा काम जो अपने परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन निकालें, इन 10 पिट्स के परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन की एवरेज वैल्यू आपको लिख लेनी है। ठीक है, इन 10 पिट्स का जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो 10 पिट्स की परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन है, इनके आपको एवरेज वैल्यू ले लेनी है। तो वो हमारी कहलाएगी मीन कॉम्पैक्शन, जो हमारा आया है 99.373। 10 पिट का मीन कॉम्पैक्शन हमने निकाल लिया है और इसको मान लिया है एक्स आई। ये हमारा हो गया एक्स वार और ये मीन कॉम्पैक्शन हो गया हमारा एक्स आई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स वार की वैल्यू को, यानी कि ये हमारा जो एक्स आई आया है 99.373, इसमें से हमको घटाना है एक्स वार, जो भी ईच चैनेज का, पर्टिकुलर चैनेज के लिए एक्स वार की वैल्यू जो भी आई है उसको आपको एक्स आई में से घटा देना है, जो हमारी है 99.373। तो हम चैनेज नंबर 150 के लिए देख लेते हैं। ठीक है, एक्स आई की वैल्यू कितनी हमारी 99.373, इसमें से हम माइनस कर देंगे 98.973।
तो ये हमारा आ गया 0.4, ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स बार का डिफरेंस आ गया 0.40। देखिए यहाँ पर आप चाहे एक्स माइनस एक्स बार करें या एक्स बार माइनस एक्स आई करें, आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो फॉर्मूले में हमें लिखा हुआ है वही हमको फॉलो करना ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए हम एक्स आई माइनस एक्स बार कर लेंगे। तो चैलेंज 150 के लिए एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू आ गई 0.400। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में करना है इसका जो हमारा एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू आई है इसका हमें स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर से मीन क्या होता है, 0.4 आया है इसको आपको स्क्वायर करेंगे तो एक बार और 0.4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी हो जाएगी 0.16। तो हमने एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू लिख ली है 0.160। इसी प्रकार से आप ईच पिट के लिए जो है एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे और फिर उसका स्क्वायर करके लिख लेंगे। तो आप इसी प्रकार से हम पिट नंबर 2 के लिए देख लेते हैं। हमारा जो एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू आई है माइनस में 0.465, तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो माइनस का सिंबल है ये हमारा इग्नोर हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर आएगा वो हो जाएगा 0.216। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने 10 पिट्स के लिए, ये हमारे 10 पिट्स हैं, इनके लिए एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हमें निकालना होता है डियर समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का। ये जो वैल्यू आई है 10 पिट्स के लिए एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की, इसको हमें जोड़ लेना है, सभी का हमें सम कर लेना है। तो हमारा ये आ गया 1.550, ठीक है। इन सब का जो समीशन है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 1.550, यहाँ पर हमने लिख लिया है 1.550, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सिग्मा हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को माना है जो आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जो 1.550 वैल्यू आई है ना डियर, ये हमारा जो अंडर रूट के अंदर ये जो पार्ट है, डिवाइड के ऊपर वाला जो पार्ट है, ये हमारा आ गया 1.550। इसको डिवाइड करना हमें n-1 से और उसका फिर हमें अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। तो अब इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं। अंडर रूट के लिए हम पावर लगा देंगे 0.5 की, ठीक है, और 1.550 को डिवाइड कर देंगे n-1 से। तो 1.550 n की वैल्यू है 10-1, तो ये हो जाएगा हमारा 9 और 0.5 पावर हम लिख देंगे, ठीक है। तो 1.550 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे आप, तो ये हमारा हो जाएगा 0.172 की पावर 0.5। इसको आप 0.172 का अंडर रूट ले लीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 0.415, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है 0.415। अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया फ्रेंड, ये हमारे परसेंटेज की टर्म्स में आया है, क्योंकि हमने जो एक्स आई माइनस एक्स बार निकाला वो हमने परसेंटेज बेस पे निकाला है। तो इसलिए एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे तो ये जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आएगा वो भी हमारा परसेंटेज के टर्म्स में आएगा। इसको बाद में हम डेंसिटी के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मैं आपको वीडियो में आगे समझा दूंगा। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 0.415%, ठीक है। अब हमें निकालना क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा हो गया 0.415, हमने यहाँ पर लिख लिया है। स्पेसिफाइड एफडीडी कैसे निकालेंगे, देखिए स्पेसिफाइड एफडीडी का मतलब होता है कि हमें जो एक कोई भी आईआरसी या कोड हमें स्पेसिफाइड करता है कि हमें किस लेयर पे कितना कॉम्पैक्शन परसेंटेज चाहिए होता है। जैसे सबग्रिड के लिए हमें चाहिए 97%, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन से उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि हमें 97% के हिसाब से कितनी एफडीडी चाहिए है, तो वो हम कैलकुलेट करने के लिए करेंगे जो हमारी एमडीडी है 1.85, इसका हम कैलकुलेट करते हैं 97%, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.97 से, तो ये हमारा हो गया 1.7945। इसको राउंड अप करके हमने लिख लिया है 1.795 ग्राम पर सीसी, ओके। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, मीन एफडीडी इक्वल या बराबर, इक्वल या मोर देन होनी चाहिए 1.65 माइनस 1.65 डिवाइडेड बाय n की पावर 0.5 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस स्पेसिफाइड एफडीडी। स्पेसिफाइड एफडीडी यहाँ पर देखिए पहले हम क्या करेंगे परसेंटेज कॉम्पैक्शन की टर्म्स में इसका डिटर्मिनेशन कर लेंगे। परसेंटेज कॉम्पैक्शन के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम मीन एफडीडी की जगह हम मान लेंगे मीन परसेंटेज ऑफ कॉम्पैक्शन हमारा बराबर या ज़्यादा होगा 1.65 माइनस 1.65 की पावर
डिवाइडेड बाय n की पावर 0.5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा आया है, इसकी जगह हम रख देंगे 0.415 और स्पेसिफाइड FDD की जगह हम रख देंगे 97%, जो हमारी यहाँ पर 97% हमारा परसेंटेज की टर्म से हमने निकाल ली है, तो वो हम रख देंगे स्पेसिफाइड FDD 97। तो इस फार्मूले से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो n की जगह रख दीजिए आप 10 की पावर 0.5, ठीक है, और HD की जगह रख दीजिए आप 0.415। तो जो कैलकुलेशन होके आ जाएगा वो हो जाएगा 97.47%। तो ये हमारी वैल्यू ऑफ परसेंटेज कॉम्पैक्शन आ जाएगी। इसी को आप चाहें तो FDD के टर्म्स में भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जो हमारी MDD है वो है 1.85, ठीक है, 1.85, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, या इसका आप 97.47% निकाल लेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा। ये हमारा होगा 1.803 ग्राम पर सीसी। इट मीन्स एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिटरमाइन कर लिया आपने 2000 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए। इसके बाद आप जो भी आगे कंस्ट्रक्शन करेंगे उस पे जो फील्ड डेंसिटी का टेस्ट करेंगे तो उनकी जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज के टर्म्स में 97.47% से अधिक होना चाहिए, या ड्राई डेंसिटी की टर्म्स में हमारी 1.803 ग्राम पर सीसी से अधिक होना चाहिए, जबकि हमारी MDD यहाँ पर हमने ली है 1.850। तो ये जो जब भी हम टेस्ट करेंगे, मान लीजिए हमने कोई अदर 10 पिट किए और उनके लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के हिसाब से हमने फील्ड डेंसिटी टेस्ट किया तो वो हमारा इस वैल्यू से अधिक आना चाहिए, ठीक है, इस वैल्यू से अधिक या इसके बराबर आना चाहिए, तो आपका जो बेड है वो एक्सेप्टेबल कहलाएगा। ओके डियर फ्रेंड, तो आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, समझ में भी आई होगी। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टेलीग्राम पे भी इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फेसबुक पर भी आप मुझसे इस वीडियो के बारे में या इस इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो एक्सेल शीट भी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।